हे प्रिय मित्र, अब हम आगे बढ़ते हैं भगवत गीता के 8वें श्लोक की ओर, जहां दुर्योधन अपनी सेना के नायकों के नामों की गिनती आरंभ करता है। सबसे पहले वह जिनका नाम लेता है वह कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि उसकी विजय की सबसे पहली और सबसे बड़ी आशा है। यह है अध्याय 1 श्लोक 8। श्लोक 8 संस्कृत में, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। शब्दार्थ एवं सरल अनुवाद। भवान, आप गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म च और पितामह भीष्म, कर्ण कृपा च समितिंजय और कृपाचार्य जो युद्ध में विजयी है, अश्वत्थामा विकर्ण दुर्योधन का भाई, सोमदत्ति तथैव च और सोमदत्त भूरिश्रवा भी। भावार्थ, दुर्योधन कहता है, आप द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त, ये सब मेरी सेना के महान योद्धा हैं। भावार्थ विस्तार से। अब देखो, दुर्योधन सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करता है भगवान कहकर। यह आदर है, लेकिन साथ ही साथ एक राजनीतिक संकेत भी कि आप भी मेरी सेना के सेनानायक हैं। फिर वह भीष्म पितामह का नाम लेता है, जो उसकी सेना के सबसे प्रमुख योद्धा हैं, परंतु जिनके हृदय में पांडवों के प्रति स्नेह भी है। दुर्योधन जानता है भीष्म कर्तव्यवश उसके साथ है, पर मन से नहीं। कर्ण उसका सच्चा मित्र, परंतु दुर्योधन जानता है कि भीष्म और द्रोणाचार्य कर्ण को नीचा दिखाते हैं। यहां एक तनाव भी छिपा है। कृपाचार्य गुरु, विद्वान और पराक्रमी, उनका युद्ध कौशल सदियों से प्रसिद्ध है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसके भीतर विनाशक शक्ति है, पर जिसकी प्रवृत्ति अहंकार और प्रतिशोध से भरी है। विकर्ण दुर्योधन का एकमात्र भाई, जिसने द्रौपदी अपमान के समय सत्य का पक्ष लिया था। उसका नाम लेना बताता है कि दुर्योधन की सेना में ऐसे भी हैं जिनमें विवेक है। सोमदत्त भूरिश्रवा, श्रेष्ठ कुल में जन्मा पराक्रमी और कौरव पक्ष का एक महत्वपूर्ण स्तंभ। भीतर छिपा संकेत। यह श्लोक दुर्योधन के आत्मबल और असुरक्षा दोनों को दर्शाता है। वह जानता है कि उसकी सेना में महान योद्धा हैं, परंतु वह भी जानता है कि उनमें से कई कर्तव्य और बाध्यता से उसके साथ हैं, न कि सच्ची निष्ठा से। उसका यह प्रयास गिन गिन कर नाम लेना उसके भीतर के डर को ढकने का एक प्रयास है। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? बाहरी शक्ति का होना पर्याप्त नहीं है यदि आंतरिक एकता और सच्ची निष्ठा न हो। जब सेनापति नाम गिनाने लगे, तब समझो वह स्वयं को आश्वस्त कर रहा है, दूसरों को नहीं। और सबसे बड़ा संदेश, सच्चे नेतृत्व में नाम नहीं गिनाए जाते, विश्वास साझा किया जाता है। जय श्री राधे।